Yes, students, this is the fifth part of lesson number 2, History, Class 8th. The name of the chapter is Trade to Territory. In fourth video, we have read about the War of Plassey. So, little bit concept of the same we are going to explain here. After the defeat of Plassey, Sirajudaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. क्या हुआ जब प्लासी की युद्ध में हार हो गई, देन सिराजुद्दौला जो था वो उसको असैसिनेट कर दिया गया और वहाँ का नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफ़र को. अब जो कंपनी थी, कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इच्छुक नहीं थे, अनविलिंग थे वो. ठीक है, उनकी डिज़ायर ही नहीं थी कि हाँ वहाँ की कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं, क्योंकि उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था दे वांट टू एक्सपैंड दियर ट्रेड ओनली. वो अपने सिर्फ ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहते थे. ओके, इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to taken over डायरेक्टली. अब उन लोकल रूलर्स की हेल्प के बिना ही ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो उन्होंने क्या किया कि उनको विलिंगली ग्रांट किए प्रिविलेजेस. ठीक है, टेरिटरी नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, कि वो टेरिटरी को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. सून द कंपनी डिस्कवर डैट इट वाज द रादर डिफ़िकल्ट. कंपनी को जल्दी पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा टफ है ये चीज़, कि जो पपेट्स हैं हमारे हाथ के वो हेल्पफुल नहीं है हमारी कंपनी के लिए. ठीक है, क्योंकि जो पीछे ये नवाब था ना, जिसको बनाया गया था मीर जाफ़र, ही कम टू नो कि हाँ अब उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है फ्रॉम द कंपनी साइड, तो उसने अब इनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज करनी क्रिएट शुरू कर दी. तो अब क्या हुआ, कंपनी को wanted that to be, after all that they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted a respect from their subjects. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पपेट थे, नवाब पपेट्स थे, वो अब हेल्पफुल नहीं रहे कंपनी के लिए. ओके, अब अंग्रेज़ों को ये बात कंपनी को समझ में आ गई. अब उन कंपनी ने क्या किया, जब मीर जाफ़र ने उनके लिए प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने उनके प्रति अपोज करना शुरू किया, तो कंपनी ने उनको डिपोज कर दिया. कंपनी ने उनको क्या किया, कंपनी ने उनको डिपोज कर दिया. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस. अब उन्होंने मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को वहाँ पे प्लेस कर दिया, उसको उसकी जगह पे बिठा दिया. मीर कासिम को भी कंप्लेंट हो गई, क्योंकि ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल फॉट ऑफ बक्सर. अब जो मीर कासिम है उसको भी बहुत जल्दी कंपनी से कंप्लेंट होगी. उसे यूँ लगा कि हाँ कंपनी जो है वो ज़्यादा ही उसको प्रेशर के अंदर ले रही है, अपनी कंडीशंस के अंदर ले रही है. तो वहाँ पर एक जगह थी बक्सर नाम का एक स्थान था. सो द सेकेंड war was started in Buxar, that is called the Battle of Buxar. Battle of Buxar. Okay, it was started in 1764. It was driven out of Bengal. मीर जाफ़र जो थे उनको रीइंस्टॉल किया गया वहाँ पे. जो द नवाब हैड टू पे ₹5 lakh every month what the company wanted more money to finance its wars. अब उनके लिए कंडीशन लगा दी गई कि आपको इतनी जो मनी है वो एवरी मंथ कंपनी को देनी ही देनी है. और इस कंपनी का फ़ायदा क्या था, इस कंपनी का ये फ़ायदा था कि वो इसको अपने इस फाइनेंस को अपने वॉर्स में, अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, अपने व्यापार को की डिमांड्स को बढ़ाने में और अदर एक्सपेंसेस जो थे उनको कवर करने में यूज़ करते थे. वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. ठीक है, अब उनको क्या चाहिए था, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मोर टेरिटरी चाहिए थी और मोर रेवेन्यू चाहिए थे. बाय दिस टाइम क्या हुआ, मीर जाफ़र जो थे ही वॉज डेड. ही डाइड इन 1765. अब कंपनी का मूड चेंज हो गया यहाँ पे. अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जो नवाब हैं, अब अपने पपेट नवाब्स क्यों हम बनाएं, कि वो तो हमारे लिए काम करने में फेलियर हैं, अब उनको हम क्यों बुलाएं. तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, जो कलीफ था उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, डेट वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवरसेल्व्स. क्यों ना हम अपने आप को ही नवाब बनाएं. ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को नवाब बनाना का डिक्लेयर कर दिया. फाइनली इन 1765
कंपनी को एज अ दीवान अपॉइंट किया गया, किसके लिए? प्रोविंसेस ऑफ बंगाल के लिए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ वहाँ पर वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज हो गए बंगाल के। जो जब दीवानी मिल गई तो दीवानी में क्या होता है कि दीवानी में उनको सारे जो टैक्सेस है, रेवेन्यू है, वो सब उनको मिलते हैं। अब उनको जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो उनको बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा। अब जब प्रॉफिट होने लगा तो बंगाल में उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी जो कंपनी पहले फेस कर रही थी। इन 18th सेंचुरी जो उनका व्यापार था बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया भारत में। अब वो मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के लिए गोल्ड और सिल्वर इम्पॉर्टेंट था इस तरह की, वो अब जो गुड्स थी वो भारत से खरीदने लगे। ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, उनके जो सारी गुड्स थी जब वो भारत से खरीदने लगे तो अपने ब्रिटेन में भेजने लगे, तो वहाँ पर उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। अब नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। दीज रेवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। अब क्या हुआ, जो कंपनी रेवेन्यू इकट्ठा करती थी उन सारे पैसों को वो उसमें किस में खर्च करने लगी? कॉटन में, सिल्क, टेक्सटाइल्स में, अपनी कंपनी को मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए और कलकत्ता में अपने ऑफिसेज बनाने के लिए वो उन्होंने अपनी जो सारी मनी थी वो एक्सपेंड करनी वहाँ पर शुरू कर दी। नाउ द नेक्स्ट इज कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। अब क्या हुआ? What did it mean to be Nawabs? It meant of course that the company acquired more power and authority. इसका मतलब हुआ कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई, या कुछ उससे भी ज़्यादा, something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. अब कंपनी में जितने भी लोग थे, ठीक है, चाहे वो नवाब्स हों या उनके नीचे काम करने वाले हों, वो सब क्या विज़न देखने लगे? वो अपने आप को नवाबों की तरह रहना मानने लगे कि हम नवाबों की तरह अपना जो जीवन है वो यापन करेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड। अब जो एक्चुअल नवाब था, पलासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ था, जो बंगाल का एक्चुअल नवाब था उसको फोर्सफुली बोला गया कि वो अपनी लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट किसको दे दे? वो कंपनी ऑफिशियल्स को दे दे। ठीक है। रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लीव जो हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। अमेज्ड होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक जगह स्टोर करके रखना, कोई चीज़ संचित करके रखना, दैट इज़ स्टोर करके रखना। और उसमें कंपनी ऑफिशियल रॉबर्ट क्लीव मद्रास में जो थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लीव जो थे वो जो अब चेन्नई में है मद्रास, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में वो आए इन द एज ऑफ 18। ओके। और कब वो भारत को लेफ्ट करके गए? 1767 में। 1767 में वो लेफ्ट कर गए थे। अब क्या हुआ कि उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। अब उनको कब गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कब अपॉइंट किया गया? 1764 में। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772। अब कंपनी वालों को शक होने लगा। ही वॉज जो मतलब कौन थे? जो रॉबर्ट क्लीव थे, कि उनके पास इतना पैसा आया, इतना धन दौलत आया, कहाँ से आया? तो उनको ये लगा कि शायद उनके जो इतनी वास्ट मनी है वो कहाँ से आई, तो इसके लिए उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया। ठीक है। उनके ऊपर क्लेम किया गया, उनको मतलब उनके ऊपर जो कहते हैं कि एक बिठाई गई कमेटी बिठाई गई जिसने उनको चेक किया, क्रॉस एग्जामिन किया। ठीक है उनको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनको इस चीज़ के बारे में, लेकिन बाद में उनको इक्वेट कर दिया गया। मतलब इस इक्वेटेड मतलब होता है कि किसी क्राइम से उनको बाहर निकाल देना, मतलब वो दोषी नहीं निकले, उनको उस क्राइम से बाहर निकाल दिया गया कि हाँ उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो सारे गलत है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया? सुसाइड अटेम्प्ट कर ली इन 1774। However, not all company officials succeeded in making money like Clive.
Khalif. Many died an early death in India due to the disease and war, and it would be right to regard all the time them as corrupt and dishonest. कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे वो सक्सेसफुल रहे, जिस तरह से कलीफ ने अपनी मनी बनाई उसी तरह से बहुत कुछ तो ऐसे थे तो भारत में बीमारियों के कारण मर गए, कुछ युद्ध के कारण मर गए, ओके। और ये भी नहीं था कि सब उनमें करप्ट या डिसऑनेस्ट थे, कुछ हम्बल बैकग्राउंड से भी थे। जो यहाँ पर ऑफिशियल्स आए थे वो हम्बल बैकग्राउंड से भी थे। उनका मेन मकसद था भारत में आना एंड अर्न एनफ एंड गो बैक टू ब्रिटेन और सम एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड some of them they have done the same. They earned money, maximum money, and they returned back to Britain and flaunted their riches there in ब्रिटेन। फ्लेंटेड होता है कि अपने आप को रिच दिखाया उन्होंने कि हाँ हम रिच हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को दिखाया। और दैट पीपल आर कॉल्ड इन ब्रिटेन दैट नवाब्स। जैसे हमारे यहाँ नवाब होते हैं उनको वहाँ पर नवाब्स बोला गया, वो वहाँ के नवाब बन गए, ठीक है। देवर ऑफन सीन हैज़ अपस्टार्ट्स एंड द सोशल क्लाइंबर इन ब्रिटिश सोसाइटी वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। अब इनको जो ये थे इनको अपस्टार्ट्स माना गया। अपस्टार्ट्स होता है कि वो इस तरह से अपना लाइफ व्यतीत करने लगे कि जैसे मानो वो बड़े टॉप के लोग हों, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या यूँ बोलो कि अपस्टार्स मतलब एक अहंकारी किस्म के जो लोग जो प्राउडी अपने आप में हो जाते हैं, दिस टाइप ऑफ द, वो इस तरह से अपना जो जीवन है वो बिताना उन्होंने शुरू कर दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ द 5th पार्ट, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर।